बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं अमर रज़ा खान। और मैंने आपसे कहा था एक लफ्ज़ के जब डोनाल्ड ट्रंप वापस जाएगा चीन से तो फैसला होना है कि ईरान पर हमला कब और कहां किया जाएगा। और देख लें, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरजमीन यानी अमेरिका पर कदम रखा है, खबर सामने आ गई कि पेड हेक्सेथ और डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है कि आने वाले हफ्ते में यानी इस इतवार की रात से ईरान पर हमलों का आगाज़ किया जाएगा। ये खबरें ना सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी बल्कि उसके बाद तमाम इजरायली अखबारें, चाहे वो यरूशलेम पोस्ट है या द इजराइल टाइम्स है, उन्होंने शाह सुर्खियों के साथ इस खबर को, तुर्किया ने भी, इवन तुर्किया अखबार तुर्कों ने भी इस खबर को हाईलाइट किया कि आने वाले हफ्ते में ईरान पर हमला किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का आज का बयान भी बड़ा मैनीहेज है, जिसमें उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि पाकिस्तान जो है उसकी कहने पर हमने ये रिलीफ दिया था कि जंग बंद कर दी थी, यानी इस रिलीफ को वापस उठाया जाने लगा है और इसके लिए भरपूर तैयारी की जा रही है। मैंने आपसे कहा था यूएई मैदान होगा, इजराइल और अमेरिका पीछे रहेंगे, असला इनका इस्तेमाल होगा, पैसा यूएई का इस्तेमाल होगा, हदफ जो है वो ईरान को बनाया जाएगा। और अब इस ईरान को हदफ बनाने के लिए बाकायदा बता भी दिया गया कि आने वाला हफ्ता जो कि परसों से यानी मंडे से शुरू होगा, कल रात 12 बजे के बाद से इम्कान है कि अमेरिका अपने तमाम जो अहदाफ वो सेट कर चुका है, और ज़्यादातर वो अहदाफ हैं जो कि पावर जनरेशन के हवाले से हैं, न्यूक्लियर अहदाफ हैं, उनको निशाना बनाएगा। तेल की तनसीबात हैं, उनको निशाना बनाया जाएगा। और ये निशाना बनाने का मकसद ये होगा कि ईरान को झुका लिया जाए। ईरान अभी तक नहीं झुका है। एक गारंटी ली गई चीन से। अगर आपने बयानात देखे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन ने वादा किया है कि वो ईरान को असला फराहम नहीं करेगा, यानी उससे ये गारंटी ली गई। कहा गया कि चीनी सदर ने यह कहा कि अगर ईरान के मसले पर हमारी किसी मदद की ज़रूरत है तो हम मदद के लिए तैयार हैं। हालांकि चीनी सदर ने यह कहा होगा कि अगर ईरान मामले में तस्वीर के लिए कोई मदद की ज़रूरत है तो हम हैं, लेकिन तस्वीर का लफ्ज़ जो है उसको हज़्फ़ कर दिया गया, निकाल दिया गया, और इसको एक दूसरी किस्म की मदद के हवाले से अखबारात की शाह सुर्खियाँ बनाया गया। ईरान पर हमला होना ही होना है। मुत्तहिदा अरब अमारात में बनाई जाने वाली नई एयर स्ट्रिप्स इसकी गवाह हैं। कमांड एंड कंट्रोल IDF का यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस का, वो भी इस बात का गवाह है। और वहाँ पर मौजूद आयरन डूम और लेज़र गन्स जो कि शायद 136 के ख़िलाफ़ कारामद हैं, इनको लगाने का मकसद भी यही है ताकि ईरान पर जब हमला किया जाए तो पलट कर जब ईरान जवाब दे तो उन मिसाइल्स को और उन ड्रोन्स को रोक लिया जाए। ये खाम ख्याली है इनकी कि शायद वो रोक लेंगे। ये मैं आपको बात बता दूं, अगर आयरन डूम इतना ही कारगर होता तो कतर की अल अदीद एयरबेस पर भी आयरन डूम काम कर रहा था, कुछ नहीं बचा वहाँ पर। बहरीन के फ़ौजी अड्डों पर भी आयरन डूम काम कर रहा था, कुछ नहीं बचा वहाँ पर। आयरन डूम तो पूरे इजराइल के लिए काम कर रहा था, लेकिन तिल अबब से दमूना तक कोई एक शहर कस्बा इलाका जो है नहीं बच पाया था। और अब के तो ईरान ने फैसला भी कर लिया है कि वो ज़्यादा ख़तरनाक हथियारों के साथ हमला करेगा, यानी पहले से ज़्यादा तेज़ और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक मिसाइल्स जिनको अभी तक उसने इस्तेमाल नहीं किया है, इस्तेमाल करेगा। खुद CNN की रिपोर्ट है कि तकरीबन 60 से 70% उसके मिसाइल जो हैं महफूज हैं। और ईरान के जो ईरानी क़यादत है वो ये कह रही है कि उन्होंने इस जंग बंदी के दौरान 78 रोज़ हो गए जी, 28 फरवरी से आज तक, इन 78 रोज़ों के रोज़ा जंग, 40 रोज़ा जंग और बाकी अमन के दिनों में उन्होंने अपनी मिसाइल की इस्तात कार को मज़ीद बेहतर बनाया है और नए सरप्राइज़ देने के लिए वो तैयार हैं। जंग ख़त्म नहीं हुई है, जंग का रुख तब्दील किया गया सिर्फ इसलिए कि चीन का दौरा करना था, तजारती मुआहदे करने थे और चीन से गारंटी लेनी थी कि वो ईरान की मदद को नहीं आएगा। चीन को गारंटी चाहिए कि उसका ईरान से आने वाला तेल जो है उसको रोका ना जाए, और अगर इसको रोका गया तो वो भी पलट कर जवाब देगा। ये बड़ी सीधी सी बात है। आपका दोस्त उस वक्त तक दोस्त है जब तक वो आपके मफादात का मुहाफिज है, लेकिन जब वो आपके मफादात के मुखालिफ काम करता है तो फिर वो आपका दुश्मन है, दोस्त नहीं है।
चीन ये बात वो भी जानता है कि अमेरिका जो है वो ईरान की तेल की तनसीबात जैसे खाक जजीरा है उस पर हमला करेगा। यहीं से चीन को 90% फ्यूल जाता है। अगर इसी पर हमला हुआ तो चीनी 48वीं बेरा भी जो है बिल्कुल करीब है और वो भी मदद को आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी को ये कहें कि आपको वहाँ से फ़ायदा पहुँचता है, आप फ़ायदा उठाते रहें, लेकिन जहाँ से फ़ायदा पहुँचता है वहाँ पर आप हमलावर हो जाएं, तो इसका मतलब ये है कि आप जंग का ऐलान कर रहे हैं। चीन अमेरिका की जो यारी हमें इस वक्त नज़र आती है उसकी बड़ी वजह यह थी कि अमेरिका जो है बुरी तरह एक मुआशी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है और उसको ज़रूरत थी कि चीन उसके साथ तजारत करे ताकि वो इस मुआशी जो है क्राइसिस से बाहर निकले। 200 जो जहाज़ बेचने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की है, पता नहीं कब बिकेंगे। उन्होंने कहा कि 200 जहाज़ जो हैं मुसाफिर त्यारे हमने बेचने हैं चीन को और हमारे यहाँ नया रोज़गार जो है पैदा होगा। तो क्या ये बोइंग जो हैं 200 बोइंग जो हैं चीन ने ख़रीद लिए हैं, बात ज़रूर हुई होगी, MOU भी साइन हुआ होगा, लेकिन अगर जैसे ही हालात ख़राब होंगे मुआहिदा कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर आपको रोज़गार कौन देगा। तो ये सारी बातें बताती हैं कि अमेरिका इस वक्त एक मुआशी बदहाली का शिकार है। उसको एक क्राइसिस अपने मिसाइल्स का है कि उसके मिसाइल तेज़ी से कम हुए। 40 साल जंग में ही उसके बहुत ज़्यादा इंटरसेप्टर्स और मिसाइल्स इस्तेमाल हो गए। ईरान टस से मस नहीं हुआ था। अब वो दोबारा ईरान पर हमला करने की बात कर रहा है ताकि ईरान जो है उन शराइत पर जो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करने की शराइत हैं उसको तस्लीम कर ले। अगर इसको तस्लीम कर लेगा तो उसके बाद जो है ईरान का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, क्योंकि जब चाहेगा इजराइल या मुत्तहिदा अरब अमारात या उनके हवारी जो हैं मिलकर इस पर हमला करेंगे और जैसे चाहेंगे ईरान को वैसा अपने हक में मोल्ड कर लेंगे। इससे पहले कुवैत, बहरीन, अबू धाबी ये आपके सामने हैं सारे, ये अब वही काम करते हैं, कठपुतलियाँ हैं जो उनको इजराइल कहता है। ईरान एक बाद मुल्क है जो इनके इस सामरियत को, इस यहूदियत को जो है ललकारता है और मौजूदा वक्त का सामने जो है वो चाहता ये है कि ईरान भी झुक जाए। डोनाल्ड ट्रंप वो हारे हुए हैं, ईरान के हाथों शिकस्त खाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हाथ पांव मार सकते हैं और ज़्यादा बड़ा हमला ईरान पर कर सकते हैं। ईरानी इसके लिए तैयार हैं। स्टोरीज़ जो हैं वो सामने आ गई हैं कि अगले हफ्ते में ईरान पर एक बड़ा हमला प्लान किया जा रहा है। पेट हेग्सेथ और डोनाल्ड ट्रंप इसकी प्लानिंग मुकम्मल कर चुके हैं। अखबार की खबर है कि वार्न किया है कि ईरान पर अगले हफ्ते में हमला किया जा सकता है। अगर वाकई चीन से ये गारंटी लेकर आए हैं कि चीन इन मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा तो हमला हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखिए, ईरान ने इस बुरी तरह मारा है कि सारी साख और सारा नंबर 1 होने की पोजीशन जो है अमेरिका खो चुका है। इसको दोबारा हासिल करने का एक तरीका ये भी है कि ईरान इनकी शराइत मान ले और एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने की तरफ चला जाए। न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उनको बंद कर दिया जाए। अफजुर्दा यूरेनियम जो है वो रूस या चीन के हवाले कर दिया जाए, जिस मुल्क को भी दरकार हो, और अगले 20 सालों के लिए एटमी वॉर हेड ना बनाने की गारंटी साइन कर दी जाए, जो कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी तकरीरों में कह रहे हैं। जब से वापस आए हैं आकर उन्होंने जो पहला बयान दिया है वो भी इसी नवीयत का है कि जैसे वो ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। कल या परसों में वार रूम के अंदर वाशिंगटन में वाइट हाउस के अंदर जो वार रूम है उसमें एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि आने वाले दिनों में ईरान पर किस नवीयत का और किस किस्म का हमला जो है वो किया जाएगा। क्या मिसाइल हमले किए जाएंगे, एयर स्ट्राइक्स की जाएंगी, मुत्तहिदा अरब अमारात से जो है वो हमले का आगाज़ किया जाएगा, या वहीं से जहाँ से ये सिलसिला टूटा था यानी इसराइल से इन हमलों का आगाज़ किया जाएगा। ये फ़ैसला कल या परसों में जैसे ही वार रूम का इजलास होगा मैं आप तक आने वाली तमाम मालूमात जो हैं, जो मालूमात हैं वो ज़रूर पहुँचाऊँगा और आपको बताऊँगा कि हमला जो है किस नवीयत का होगा। मेरे साथ बने रहिए। आप साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और अगर मैं किसी जगह पर गलत हूँ तो मेरी रहनुमाई भी फरमाया कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।